क्या आप जानते हैं कि किन दो नदियों को मानव जीवन का दर्जा मिला हुआ है? कौन सी वह नदी है जो उत्तर प्रदेश की राष्ट्र नदी के रूप में जानी जाती है और इन्हें यह मान्यता किस किस वर्ष मिली है? तो आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की उन सभी नदियों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे जो अब तक उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। और इस वीडियो में हम 3 भागों में विभाजित करते हुए नदियों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं अपवाह तंत्र की, ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, जो अपवाह तंत्र होता है, वो एक मुख्य नदी होती है, वह उसकी अन्य सहायक नदियों का संपूर्ण जो तंत्र है उसको क्या बोलते हैं? हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, केवल एक नदी होगी और उसी से क्या है आपकी सारी नदी कवर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं वो नदियां हैं आपकी गंगा है, जमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। और इसी के साथ जो गंगा है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, क्योंकि यही वो नदी है जो हमारी राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा हमारा 4 नवंबर 2008 में मिला है। इसकी कुल लंबाई जो होती है वो भारत में 2525 किलोमीटर है। लेकिन बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है, जो कि 27 जिलों से प्रवाह होकर बहती है, मतलब बहती है। और गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नदी है भारत के लिए। ये एक सदानीरा नदी है क्योंकि ये हिमालय से इसका उद्गम होता है और ये लगभग हमारे देश के 15 राज्यों को इसका पानी जाता है। मतलब जो सिंचाई है वो 15 राज्य में गंगा नदी के द्वारा होती है। तो इसीलिए गंगा प्राणदायी नदी भी बोला जाता है और गंगा को ही हमने क्या दिया है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। इसी तरह से यमुना जो है यूपी में वो 20 जिलों से होकर बहती है, उसकी भी अभी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नदियां जो उत्तर प्रदेश में नदी हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है हमने 3 भाग में किया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर वो 3 कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट है आपका हिमालयी नदी, जो हिमालय से पहाड़ियों से निकलती हुई आ रही है। दूसरी हमारी मैदानी नदी, जो मैदान से उद्गम होता है जिनका। और तीसरी हमारी पठारी नदी, जो बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, जो उन पठारों से निकली हुई नदी है, वो कौन सी? हमारी पठारीय नदी। तो हिमालय नदी कौन कौन सी है? देखिए गंगा नदी, यमुना, काली, गंडक, रामगंगा, सरयू, राप्ती। इसी तरह से मैदानी नदियां क्या हैं? जो झील या दलदल से उद्गम हुआ है जिनका, गोमती है, वरुणा है, सई है, ईशन है, पांडु है। और ग्रीष्म ऋतु में ये शुष्क हो जाती है पठारीय नदी, क्योंकि इनका पानी सूख जाता है अधिकतर। देखिए चंबल नदी है, बेतवा नदी है, कैन नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है और रिहंद नदी है। ये पठारीय नदी है क्योंकि इनका उद्गम पठार से हुआ है। तो समझ गए आप कि उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित है। अब यह है सदानीरा नदी, क्योंकि इनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। देखिए जो ग्लेशियर से, हिमनद से नदियां आ रही हैं उनमें क्या होता है? बर्फ पिघलती रहती है और पानी आता रहता है। लेकिन जो पठारीय नदी होती है उसमें क्या होता है? जब ये ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मियां आती हैं, तो इनमें इनका पानी कम हो जाता है और सूख जाती है। ठीक है। और सदानीरा नदी का मतलब हुआ कि वो हमेशा बहती रहती है। अब बात करते हैं, देखिए गंगा नदी। गंगा नदी को जीवन रेखा क्यों बोला गया? मैंने आपको अभी बताया था, ये 15 राज्यों के लिए पानी देने का काम करती है। नदियों में आपको एक चीज याद रखनी है, नदी में एक उद्गम स्थल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, एक मुहाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मुहाना का मतलब हुआ जहां पर वो एग्जिट करती है नदियां, और उद्गम का जहां से वो उत्पन्न हुई है। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश को देखते हुए इनके जो शहर होते हैं, एक क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ज्यादातर, इंपॉर्टेंट शहर पूछ लिया जाता है कि इस नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये 3 मेजर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नदी के बारे में, और बाकी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताता हुआ चलूंगा साथ के साथ, हर नदी के साथ जो भी उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। तो देखिए, बात करते हैं जब गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है, वहां पर इसका नाम भागीरथी है। देखिए, हम बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे अलकनंदा, विष्णु गंगा ये मतलब आके मिलते हैं, कौन कौन से इनके पॉइंट होते हैं। बात अभी उत्तर प्रदेश की चल रही है, तो केवल उत्तर प्रदेश के नजरिए से इस चीज को समझेंगे, ना ही हम बांग्लादेश की तरफ जाएंगे, ना ही हुगली नदी की तरफ, ना ही ये पद्मा है क्या है, वो चीज नहीं देखेंगे इसमें। वो अलग से गंगा का जब हमारा ज्योग्राफी चलेगा उसमें देखना है आपको गंगा नदी के बारे में। तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उद्गम इसका यहाँ से होता है, उस समय इसका नाम भागीरथी होता है। और उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है ये बिजनौर जिले से करती है, और जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है, मतलब निकास होता है इसका उत्तर प्रदेश से आगे, तो ये बलिया जिले से होते हुए जाती है। और इनके बीच दोनों के ये 27 जिलों से होकर निकलती है। कितने? 27 जिलों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQs है, ठीक है। और इसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया कितनी है, 25 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। इसका जो लास्ट मुहाना की बात होती है वो होता है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, जमुना वहां पर जाकर मिलती है, मेघना, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा बस। देखिए, ये गंगा, गंगा में आप जब आप इंग्लिश में लिखेंगे गंगा, तो ये कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे 5। तो याद रखना कि 5 ही राज्यों से क्या है, ये होकर गुजरती है गंगा नदी। किस किस से? देखिए, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, एक झारखंड होता है, झारखंड, ठीक है, झारखंड, और पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखेंगे कि किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा। चलिए, अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदी व इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, जब गंगा नदी आती है उत्तर प्रदेश में ये, तो इसमें कुछ हमारी लेफ्ट साइड से कुछ नदियां हैं और कुछ राइट साइड से, यानी कि कुछ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, कुछ राइट वाली हैं। देखिए, सहायक नदियां वो होती हैं जिनका पानी आकर उस नदी में गिर जाता है, लेकिन जो वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस मेन नदी से पानी को ले जाती हैं। तो ये डिफरेंस होता है सहायक नदी में और डिस्ट्रीब्यूटरी नदी, ट्राइब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में, ठीक है। तो हमने जो बांटा है, इनको बांटा है बाएं तट की तरफ, लेफ्ट की तरफ और राइट, इन्हीं से हमारा काम बन जाएगा। हम यूपी की बहुत सारी, मोस्टली सारी नदी कवर कर लेंगे इन्हीं से। और इस नदी पर जो प्रमुख शहर है वो हमारे कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है। ये शहर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये PYQs में बार बार पूछे जा चुके हैं। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आगरा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में यमुना और गंगा दोनों नदियों को क्या माना है, जीवित मानव की तरह दर्जा दिया है। दोनों नदियों को, गंगा को भी और यमुना को भी। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारे मीठे पानी में पाया जाता है, जो है हमारा डॉल्फिन, इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला है वो 2009 में मिला है। और कमाल की बात इसमें यह है कि ये गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। फिर एक परियोजना है जो नमामि गंगे के नाम से जानी जाती है, आप सभी को पता होगा, मोदी जी के आने के तुरंत बाद ही 2014 में ये प्रोजेक्ट आया था। इसमें यह था कि गंगा की साफ सफाई करी जाएगी या उसको स्वच्छ बनाया जाएगा। अब बात करते हैं, गंगा में एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। वो क्या काम करता है, जो हमारा गंगा का पानी काफी दिन तक खराब नहीं होता ना, वो शुद्ध रहता है, वो उसी वायरस की, मतलब उसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियोफेज की वजह से। और उसी की वजह से
जो हमारा गंगा का पानी है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है और जलीय जीव अधिक रह पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यमुना नदी। देखिए अभी हम गंगा नदी को समझेंगे, यमुना नदी केवल एक आप समझ लीजिए हल्का सा, क्योंकि ये पैरेलल नदी है। गंगा के जो सबसे पैरेलल नदी है, समांतर नदी है, वो यमुना नदी है। और यमुना नदी का उद्गम भी कहां से होता है? यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी से होता है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में वो 1376 किलोमीटर है। इसका जो प्रवेश है हमारे राज्य में वो सहारनपुर फैजाबाद के पास से होता है। और ये गंगा में कब मिलती है? प्रयागराज। इलाहाबाद पहले इसका नाम था, आप सभी को पता होगा कि संगम जो है, संगम प्रयागराज संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है इलाहाबाद। यहाँ पर आकर क्या होता था, तीनों नदी मिल जाती थी, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती सूख गई है तो गंगा और यमुना इस समय ये आकर संगम होता है। और इसके प्रमुख शहर जो इस पर बसे हैं हमारी यमुना नदी पर, उनको देख लेते हैं। देखिए नोएडा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। और इसकी जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? जो यमुना की सहायक नदी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये, तो चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये इसकी सहायक नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है। गंगा की मत समझना, गंगा की खुद यमुना सहायक नदी है। ठीक है, आई बात समझ। अब बात करते हैं हिमालय नदी, जो हमारी हिमालय से निकली हुई नदी है। ये सदा नीरा नदी रहती है, क्योंकि ये क्या है, वर्ष भर इनमें पानी रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहले बाएं तरफ की, लेफ्ट साइड की, समझ रहे हैं ना। ये मेन होगी आपकी एक गंगा, ये सॉरी, और इसी गंगा में क्या है, यहां से आकर क्या मिलती हैं, हमारी नदियां मिल जाती हैं। तो जो इस इधर की साइड नदी मिल रही है वो हमारी लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड वाली नदी हो गई। और उन बाएं वाली साइड में क्या होता है, जो बाएं तरफ है उसको आप याद रखना RGGSR। ये क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए पहले आती है रामगंगा, फिर आती है गोमती, फिर घाघरा, फिर शारदा, फिर राप्ती, है ना। तो इस साइड की जो 4-5 नदी हैं वो आपकी इस ट्रिक से कवर हो जाएंगी। आपको याद रहेगा कि इस साइड 5 नदी हमारी गंगा में आकर मिल रही हैं। अब उन नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए उद्गम क्या है इसका, जो उद्गम होता है वो पौड़ी गढ़वाल से होता है। ठीक है, और जो आकर मिलती है गंगा में कन्नौज के निकट आकर मिलती है। और जो इस पर सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है बरेली आपका। ठीक है, आई बात समझ। हमको नदियों में केवल यही जानना है इनों में कि इनकी अगर कोई खास बात है तो वो जान लेंगे, बाकी इनका उद्गम मुहाना या कहां पर जाकर ये नदी में मिल रही हैं और इनका जो शहर बसे हुए हैं इन पर वो जान लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शारदा। शारदा का अन्य नाम काली नदी भी है, इसे गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम है वो मिलान हिमनद से हुआ है, नेपाल में है जो। ठीक है, और विशेषता क्या है इसकी, जो नेपाल व पीलीभीत की जो है ये सीमा बनाता है कुछ किलोमीटर तक। नेपाल आपको पता, पीलीभीत आपको पता होगा, पीलीभीत कैसा जिला है जो नेपाल और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। तो पीलीभीत के साथ ये नदी क्या करती है, हल्की सीमा बनाती है। आई बात समझ। और संगम क्या है इसका, सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। देख पा रहे होंगे आप यहां से, ये सीतापुर आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घाघरा, यानी कि जिसका दूसरा नाम सरयू नदी भी है। इसका उद्गम कहां से होता है, मापचुंगा हिमनद से होता है जो कि तिब्बत में है। और इसका जो संगम है वो छपरा बिहार का जिला है के समीप गंगा में होता है। और इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं, ये शारदा है, राप्ती है, इसकी सहायक नदियां होती हैं। और इस पे जो महत्वपूर्ण शहर है बसा हुआ वो है आपका अयोध्या, सरयू तट पर। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है यूपी के अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ये रहा, ये हमारी क्या है, घाघरा नदी आ रही है यहाँ से, ये वाली, ये देख पा रहे हैं आप मैप में, ये आपका अयोध्या शहर है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जाकर छपरा में यहाँ पर मिल रही है क्या, हमारी घाघरा नदी, किसमें, गंगा नदी में। और ये कुछ इसकी सहायक नदी है, जैसे राप्ती हुई, यहाँ से शारदा हुई, ये क्या है इसमें आकर मिल रही हैं घाघरा में। अब बात करते हैं राप्ती नदी की।
तो राप्ती नदी क्या है आपका, इसका जो उद्गम स्थल है वो रुकुमकोट नेपाल से होता है, और संगम जो है इसका देवरिया के पास, देवरिया जानते हैं ना आपको, मैंने जिले वाली जो हमारी मैप वाली वीडियो है उत्तर प्रदेश कंप्लीट जीके जो चल रही है सीरीज, उसमें मैप वाली वीडियो जाकर देखना, आपको सारे जिले याद हो जाएंगे एक ही वीडियो में, और आप इनको फिर आसानी से क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन सी नदी किस जिले से कहां तक होकर जाएगी। इसीलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आपस में एक दूसरे को लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है राप्ती नदी की, देखिए ये गोरखपुर का शोक कहा जाता है। शोक आप सभी को पता होगा, जब किसी नदी की वजह से बहुत ज्यादा तबाही किसी क्षेत्र में हो जाती है तो उसे वहां का शोक बोला जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। जब कोसी नदी में बाढ़ आती है, बहती है, तो वह लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको बिल्कुल फ्लैट करती चली जाती है। आप बता नहीं सकते कि यहाँ कहाँ पर डोल थी, कहाँ पर क्या था, मतलब जो खेत हैं वो सारे ऐसे हो जाते हैं सब, ठीक है। तो इस पर जो मुख्य शहर है वो क्या है आपका, गोरखपुर है, ठीक है। और गोरखपुर को तो आप वैसे भी याद रखेंगे क्योंकि हमारे जो सीएम है इस समय वो गोरखपुर से रिलेटेड है। चलिए अब बात करते हैं गंडक नदी की। देखिए गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से हुआ है। हिमालय तो जानते होंगे ना, जो बटे हुए हमारे पहले ऐसे ट्रांस, जास्कर, शिवालिक, मध्य, फिर इस तरह से पंजाब, नेपाल, इस तरह से बटे हुए ना, तो नेपाल हिमालय से उसका उद्गम होता है। इसका जो अन्य नाम है वो शालिग्राम या नारायणी नदी भी है। इसका जो संगम होता है वो सोनपुर बिहार के पास गंगा में होता है। सोनपुर बिहार आप सभी जानते होंगे। और इसका जो विशेष है, ये क्या है विशेष, के उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो सीमा का निर्माण करती है कुछ दूरी तक, और ये महाराजगंज कुशीनगर, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये महाराजगंज हुआ, कुशीनगर हुआ। अगर आपने मैप वाली वीडियो देखी है तो ये आपको पता होगा। चलिए अब बात करते हैं मैदानी नदियों की। यहां तक हमने बात करी हिमालयी नदियों की, अब हमारा दूसरा बिंदु आ चुका है मैदानी नदियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, यह हिमालय से नहीं निकलती, इनका देखिए मैदानी नदियों की फर्स्ट की बात हो रही है गोमती नदी की। तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका फुलर झील, गोमती ताल, गोमत ताल। ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। पीलीभीत ये जिला आपका, ये नेपाल और उत्तराखंड से जो बॉर्डर बनाता है। और इसका जो संगम होता है, मतलब ये मिलती कहाँ पर जाकर है, तो ये कैथी गाजीपुर में के समीप गंगा में जाकर मिलती है। गाजीपुर आपको पता होगा, ये वाला एरिया जो यहाँ पर है चंदौली के ऊपर, गाजीपुर। और इस पर जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं वो है आपका लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। याद रखेंगे। बाकी आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर ये गई नदी और ये यहाँ पर आकर मिल गई गंगा में, ये ठीक है। इसकी जो विशेषता है, ये एकमात्र प्रमुख नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, ठीक है, गोमती नदी जो झील से उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हमारी पठारी नदियों की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैदानी नदी में केवल एक नदी बच रही है। देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूँ। हमें पूरी पीएचडी नहीं करनी है, तो बस आप देखते रहिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पठारी नदी देखिए, चंबल, चंबल मैंने आपको बताया, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम हुआ है वो जनापाव की पहाड़ियों से हुआ है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसका जो संगम है वो इटावा के पास यमुना में होता है। यमुना में होगा क्योंकि यमुना की सहायक नदी है। और इसकी जो विशेषता है, देखिए विशेषता यह अम्नाली का अपवर्दन करती है, गली इरोजन, यहीं से बीहड़ का निर्माण होता है। ये बीहड़, इसमें क्या होता था, जो हमारे डाकू वगैरह होते थे वो बीहड़ों में छुप जाते थे। जब भी हमारे क्या होता था, पुलिस रेड या कुछ इस तरह से होती थी, तो वे भागकर क्या होते थे, इन बीहड़ों में छुप जाते थे। और ये बीहड़ कैसे बनते थे भाई, पानी आता था बहुत भरकर, फिर उसके बाद एक सीजन में कम हो गया, तो जो ये ऊंचे वो हो गए, वहां पर क्या है, ये हल्के हल्के ऐसे इस तरह से बन जाते थे।
तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी की सीमा बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी आपको पता है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब बात करते हैं बेतवा व कैन नदी। बेतवा व कैन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। देखिए, बेतवा का जो उद्गम हुआ है वो रायसेना विंध्याचल पर्वतों से हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और इसका जो संगम है वो हमीरपुर यमुना में आकर होता है। इसका जो संस्कृत नाम है वो है वेत्रवती। क्या नाम है? वेत्रवती। ठीक है। जो जिसका देखिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आप कहें कि सभी का संस्कृत नाम, ये संस्कृत नाम यहाँ पर इसलिए वजह से लिखा है क्योंकि ये PYQs में पूछा गया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो सारी बताते चलूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा। बेवजह क्यों समय बर्बाद किया? देखिए, कैन नदी, इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ियों से। ये आप देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। और इसका जो संगम, यानी कि ये जब यमुना के पास आकर मिलती है तो ये बांदा भोजहा में आकर मिलती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यमुना की अंतिम बड़ी सहायक नदी है। यमुना में जो देखिए, यमुना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कैन नदी है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बहुत दूरी तक समांतर चलते हैं। यमुना और गंगा इस तरह से ऐसे फिर आकर मिलती है प्रयागराज में। अब बात करते हैं सोन व टोंस नदी की। तो देखिए, सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी आप सभी को पता होगा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका अन्य नाम स्वर्ण नदी भी है। और इसका संगम पटना के पश्चिमी गंगा पर होता है। देखिए, सोन नदी और गंगा नदी मिलकर पटना के पश्चिम भाग पाटलिपुत्र आपको पता होगा। तो अगर किसी को नहीं पता ये सब बातें इतिहास की, तो हमारे चैनल पर रैंकअप 360 पर इतिहास, पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और मैम है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही हैं। आप जाकर उनकी वीडियोस देखना, आपको सब चीजें इतिहास के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं पथ की। तो ये सोनभद्र से होकर बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी? सोन नदी। चलिए, नेक्स्ट नदी है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और इसका संगम कहां पर होता है? प्रयागराज सिरसा के निकट गंगा में होता है। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, अन्य कुछ प्रमुख नदियां हैं। देखिए, जैसे हिंडन नदी सभी को पता होगा। ये तो जो सिंधु सभ्यता है हमारी, उसमें इसका जिक्र है या नहीं? बताइए आप। सिंधु सभ्यता में है किसी को पता? अगर नहीं पता मेरे भाई, तो एक बार जाकर हिस्ट्री के लेक्चर देख लेना। उन्होंने उसमें एक सिंधु सभ्यता करके टॉपिक है, उसमें आपकी सारी नदियां और सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हिंडन नदी, जिसका उद्गम कहां पर हुआ है? शिवालिक श्रेणी से। इसका संगम कहां पर होता है? नवेड़ा के पास यमुना में होता है। और इसका महत्व क्या है कि ये गाजियाबाद और नवेड़ा जो है इसी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। देखिए, एक सिंधु नदी एक सिंध नदी है। और सिंध ये वाली नदी नहीं है, ऊपर वाली। तो उद्गम कहां पर होता है? विदिशा मध्य प्रदेश में। और इसका संगम कहां पर होता है? जालौन के उत्तर में यमुना में होता है। चलिए, तो हमने यहां पर जाना कि उत्तर प्रदेश में किन किन नदियों का महत्व है और उनके उद्गम, उनके मुहाने, उनकी विशेषताएं, उन पर शहर, ये सब किस किस तरह से फैले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का हमने अफवाह तंत्र देखा, जो गंगा नदी के रूप में है। आप केवल गंगा नदी को पकड़िए और गंगा नदी से क्या हो जाएगा? आपकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी सारी उसमें आ जाएंगी। तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पठार है, दोनों नदियों के आकर गंगा यमुना में मिलती हैं। यही तंत्र प्रदेश की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा तंत्र है, अफवाह तंत्र, इसी से हमारी कृषि होती है अच्छी, सारी फसलें इसी से अच्छी होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और देखने हैं तो हमारे चैनल रैंकअप 360 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और किस टॉपिक पर नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताएं। थैंक यू।